हेलो दोस्तों, आज हम लोग अगला चैप्टर करेंगे मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम। इसके पहले हम लोगों ने 3-4 चैप्टर कर लिए हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं पिछले हम लोग कर चुके हैं। आज अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो इसमें भी सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा, इसके बाद आंसर दीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए उसको और आंसर बताइए। कह रहा था रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। जो बेस ऑफ स्टेम से रूट निकलता है उसे हम कौन सा रूट कहते हैं? 2020 नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसे हम लोग कौन सा रूट कहते हैं? फाइब्रस रूट कहते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, एडवेंसियस रूट का। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है रूट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो रूट होता है वो प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल वाटर के एब्जॉर्प्शन में, तो कौन सा रूट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, पीस्टिया में। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा निमेटोफोर आर फाउंड इन। निमेटोफोर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कहाँ पे? वेजिटेटिव जो होता है तथा यह मार्स और सैलिन लेक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा द प्लांट व्हिच बियर क्लैंगिंग रूट। क्लैंगिंग रूट कहाँ पाया जाता है? किस प्लांट में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? आर्किड में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बेलमैन इज फाउंड इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, या एरियल रूट होता है तथा यह आर्किड में पाया जाता है। ठीक। इसके बाद 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। 2017 में पूछा गया नीट में। कह रहा बाउगेनवेलिया थॉर्न जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन है? रूट का, स्टेम का, स्टिप्यूल का, एडवेंसियस रूट का। तो बाउगेनवेलिया का जो थॉर्न होता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा व्हिच फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। कह रहा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन। तो टेंड्रियल ऑफ कुकुम्बर ये भी है, फ्लैटेड स्ट्रक्चर ओपिंसिया ये भी है, पिचर ऑफ नेप्थीज ये नहीं है। इसके बाद थॉर्न ऑफ सिट्रस ये भी है। केवल सी ऑप्शन जो है यही गलत होगा। इसके बाद 8 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे, ऊपर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख ले ध्यान से। कह रहा स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ। जो स्टेम होता है हमारा वो फ्लैट और ग्रीन ऑर्गन की तरह काम करता है तथा फंक्शन ऑफ लीफ की तरह परफॉर्म करता है। तो इस लीफ को क्या कहा जाता है? फिल्लोक्लेड। याद रखना, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा कि एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। जो एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पोटैटो। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा स्वीट पोटैटो का होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या है? स्वीट पोटैटो का होमोलोगस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, टर्निप। इसका होमोलोगस कौन सा होता है स्वीट पोटैटो का? टर्निप। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 12। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरोफिटिक प्लांट एंड व्हिच स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन एंड सकुलेंट स्ट्रक्चर। फ्लैट ग्रीन होता है तथा सकुलेंट स्ट्रक्चर बनाता है जीरोफिटिक प्लांट। तो कौन सा है ये? ओपिंसिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। कह रहा व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो। पोटैटो का आई को क्या कहते हैं?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, एक्जिलरी वर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम, जो नया बनाना प्लांट था वो किससे डेवलप हुआ? राइजोम, सकर, स्टोलन सीड, किससे? ये सकर से। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लीफ बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। जब लीफ जो होता है वो स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओपेंसिया। ठीक, जीरोफिटिक प्लांट है एक। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। इसमें गिन के आपको बताना है कितने अपोजिट फिलोटॉक्सी है। इसमें कितने हैं जो अपोजिट फिलोटॉक्सी शो करते हैं? 16। तो कितने हैं? 3 हैं। ठीक, आप लोग एनसीईआरटी में पढ़िएगा ध्यान से इसका एग्जाम्पल, इसके बाद मैच करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 17 रहा फिल्लोड इज प्रेजेंट इन। फिल्लोड कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अकासिया में। अगला क्वेश्चन 18 पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा होल्ड सिंपल लीफ विथ रेटिकुलेट वेनेशन। होल होता है, सिंपल लीफ होता है, रेटिकुलेट वेनेशन किस में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? एलेस्टोनिया में। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 18 के बाद 19। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है रीसाइज का वो क्या है? ब्रिंजल, ट्यूलिप, एलोए, सोयाबीन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट ऑप्शन डी होगा, सोयाबीन होता है। ठीक, अगला 20 क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहा है चैजमोस इन्फ्लोरेसेंस का मेन एक्सिस कहाँ से स्टार्ट होता है? चैजमोस पूछ रहा है। अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, सॉलिटरी फ्लावर होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ बट लेटरल ब्रांच होता है एंड पे, या टर्मिनेट इन फ्लावर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, टर्मिनेशन होता है फ्लावर पे, उसे हम चैजमोस कहते हैं। ठीक, 21 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है चैजमोस इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, कहाँ पाया जाता है? सोलेनम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लॉन्ग फिलामेंट थ्रेड जो कि प्रोट्रूड करता है एंड ऑफ यंग कॉब मेज, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 23 जो हेयर होता है जीमेस का वो किसका मॉडिफिकेशन है ये बताना आपको। स्टाइल, स्टिग्मा, स्पेस, फिलामेंट किसका मॉडिफिकेशन है? तो ये स्टाइल का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 24 देखिएगा। हाइपोथोडियम जो होता है किसका स्पेशलाइज्ड टाइप है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा इन्फ्लोरेसेंस। ठीक, इसके बाद 24 के बाद आ जाएंगे 25 क्वेश्चन। रे फ्लोरेट को जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? इन्फीरियर, सुपीरियर, हाफ इन्फीरियर, हाइपोगैमस ओवरी, किस प्रकार की ओवरी होती है? तो इन्फीरियर ओवरी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन 26 देखिएगा। ओवरी इज हाफ इन्फीरियर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, पिच पालम रोज जो होता है उसमें हाफ इन्फीरियर होता है। अगला क्वेश्चन 27 देखिएगा। प्लेसेंटेशन इन व्हिच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और पेरिफेरल पार्ट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेराइटल। 2019 में पूछा गया है। कहा था इनर वॉल हो ओवरी का या पेरिफेरल पार्ट हो, तो इसे हम पेराइटल कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है। 28 जो होता है मैच करना है आपको, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ऑप्शन भी दिखाई दे आपको। ठीक, 28 के बाद बेसल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है?
सॉरी, कहाँ गया क्वेश्चन? यही क्वेश्चन था। तो मिलाएंगे हम लोग। सबसे पहले बेसल जो होता है सनफ्लावर में होता है, एक्सियल जो होता है इसमें होता है, पेराइटल जो होता है पहले में होगा, और फ्री सेंट्रल जो होगा डेंथस में होगा। तो मैच कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। इसका जो ऑप्शन होगा, सॉरी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन टर्म पॉलीएडल्फस किससे रिलेटेड है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एंड्रोसियम से। अगला क्वेश्चन 30, इसमें बताना है कि जो है डिफरेंट लेंथ वाले कितने फ्लावर हैं इसमें, गिन के आपको बताना है। तो करेक्ट बी होगा 4। 4 जो हैं इसमें वो डिफरेंट लेंथ के हैं। अगला क्वेश्चन 31, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ। जो रेडियल सिमेट्री होता है किस फ्लावर में पाया जाता है? ब्रासिका। अगला क्वेश्चन 32, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कहाँ पाया जाता है? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन डेंथस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 33 देखिएगा, जो स्टैंडर्ड होता है पेटल ऑफ पैप्लियोनेसी कोरोला इज कॉल्ड। पैप्लियोनेसी कोरोला का जो पेटल होता है वो क्या होता है? 33। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वैक्सिलम। ठीक, इसमें बताना है आपको कि कितने प्लांट हैं जो सुपीरियर ओवरी शो करते हैं। सुपीरियर ओवरी तो टोटल कितने हैं? 6 हैं। आप लोग पोच कर ले देख लेना आप लोग। अगला एक्सियल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट। एक्सियल प्रेजेंटेशन कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लेमन में। लेमन में एक्सियल प्रेजेंटेशन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कील इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावर। इस फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, इंडिगो फेरा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि व्हेन द मार्जिन सेपल पेटल ऊपर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के सेपल पेटल जो है ओवरलैप कर रहे हैं, इसे हम लोग इम्ब्रिकेट कहते हैं। ठीक, याद रखना, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन 38 देखेंगे आप लोग। इसमें आपको बताना है कि कितने प्लांट हैं जो हाइपोगैमस शो कर रहे हैं। हाइपोगैमस तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। 15 जो हैं वो हाइपोगैमस हैं। आप लोग देख के गिन लीजिएगा जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 39 है। चाइना रोज। चाइना रोज जो होता है एक्टोमार्फिक होता है, हाइपोगैमस होता है एंड ट्विस्टेड। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें बताना आपको वाल्वेट एस्टिवेशन, कितने में वाल्वेट एस्टिवेशन है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 7 हैं इसमें जो वाल्वेट एस्टिवेशन शो करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन 41, प्लेसेंटेशन इन टमाटो एंड लेमन इज। जो लेमन और टमाटो होता है उसका प्लेसेंटेशन कैसा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा? एक्सियल होता है। एक्सियल जो होता है वो लेमन का एग्जाम्पल है।
42 क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। जिम्नोसियम कंसिस्ट मेनी फ्री पेस्टिल इन फ्लावर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? माइकेलिया, मल्टीकार्पेलिया इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन 43, इसमें आपको गिन के बताना है कि किसने जो है मार्जिनल प्रेजेंटेशन शो करते हैं। तो कितने हैं टोटल इसमें 6 हैं जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 44, कह रहा है जाइगोमॉर्फिक कौन सा है फ्लावर। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, गुलमोहर। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 45, हाफ इन्फीरियर फ्लावर बताना है। तो हाफ पिच पालम रोज 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन फिगर दिया है, वो आपको पहचानना है इसमें से डेंथस एग्जाम्पल दिया गया है, कौन सा प्रेजेंटेशन शो कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम करेंगे 47, कह रहा है यूनिलोकुलर ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल। यूनिलोकुलर ओवरी हो, सिंगल ओव्यूल हो, तो किस प्रकार का प्रेजेंटेशन शो करता है। एनसीईआरटी में दिया गया है लाइन ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बेसल प्रेजेंटेशन। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कील जो होता है किसका करेक्टरिस्टिक है। तो ये किस में पाया जाता है? कील बीन में पाया जाता है। ठीक। पाइपलियोनेसी फैमिली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 49 क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 50, जो टेक्निकल टर्म होता है जिसका यूज किया जाता है एंड्रोसियम इन द फ्लावर ऑफ चाइना रोज, हिबिस्कस रोज है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, मोनोइडल्फस। इसके बाद 51 क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 52 क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और आंसर बताइए इसका। ये कई बार अब तक रिपीट हो गया पीछे क्वेश्चन, इसको हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी लेमन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53, रेफलम जो होता है प्रेजेंट होता है ओवरी या फ्लावर, कहाँ पाया जाता है? ये मस्टर्ड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 54, कह रहा कि लार्जेस्ट फ्लावर कहाँ पाया जाता है? लार्जेस्ट फ्लावर, या टोटल रूट पैरासाइट का एग्जांपल होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, कोकोनट जो होता है वो फ्रूट होता है किसका? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी होगा, ड्रूप। एनसीईआरटी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 56, मेरा मार्फोलॉजिकल नेचर जो कि एडिबल पार्ट होता है कोकोनट का, एडिबल पार्ट होता है कोकोनट का, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, एंडोस्पर्म। अगला क्वेश्चन करेंगे 57, कह रहा प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प बोथ एडिबल पोर्शन किसके हैं? प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों एडिबल पोर्शन है टमाटो का। ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 58, कह रहा एग्रीगेट फ्रूट इज वन व्हिच डेवलप फ्रॉम। एग्रीगेट फ्रूट जो होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं? 58,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा मल्टी कार्परी एपोकार्पस जिम्नोसियम होता है इसका। अगला क्वेश्चन 59 देखिएगा। इसमें बताना है कितने कंपोजिट फ्रूट होते हैं जो डेवलप करते हैं इन्फ्लोरेसेंस से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा और डी होगा। ठीक, 3 है। 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िएगा ध्यान से। जो कोकोनट वाटर होता है और एडिबल पार्ट कोकोनट जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 61। कह रहा है जो ड्रॉप होता है वो डेवलप किससे होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए मैंगो। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 62। फ्रूट डेवलप फ्रॉम हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस गार्डन। जो फ्रूट होता है वो डेवलप होता है हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिनकोनस। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कार्टिलेडॉन और टेस्टा रिस्पेक्टिवली एडिबल पार्ट होते हैं। कार्टिलेडॉन जो होता है और टेस्टा, ये दोनों किसके एडिबल पार्ट हैं? तो कार्टिलेडॉन जो होता है ग्राउंड नट का होता है, टेस्टा जो होता है पोमग्रेनेट का होता है। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 64 देखिए। कहता है फ्लैशी रिसेप्टिकल ऑफ सिनकोनस फिग इनक्लोज इन नंबर। जो फिग होता है इनक्लोज होता है नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा 21। अगला क्वेश्चन 65 पढ़िएगा। जो ड्राई इंडेhiscent सिंगल सीडेड फ्रूट, सिंगल सीडेड फ्रूट जो कि फार्म होता है बाई कैल्परी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी से। ड्राई इंडेhiscent। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा सेप्सेला। अगला क्वेश्चन 66। करा कि फ्रूट इज चैम्बर डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी एंड सीड विथ सकुलेंट टेस्टा। सीड हो सकुलेंट टेस्टा के साथ, इंफीरियर ओवरी हो। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा? पोमग्रेनेट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 67। पाइन एप्पल जिसे हम लोग अनानास कहते हैं वह फ्रूट किससे डेवलप होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। एक कंप्लीट बॉर्न होता है ऑन फ्लावर ऑफ कॉमन एक्सिस। अगला क्वेश्चन 68 पढ़ेंगे। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट आर एडिबल पार्ट इज एरियल। जो एडिबल पार्ट होता है एरियल का होगा। करेक्ट ऑप्शन है ए लीची। क्वेश्चन नंबर 69 पढ़िएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ लीची। अभी पीछे पढ़े लीची का एडिबल पार्ट। करेक्ट ऑप्शन होगा डी जूसी एरियल। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 70। कह रहा है एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। मैंगो का एडिबल पार्ट क्या है? तो मैंगो को सब लोग पता है, खाते भी हैं। आम को खाते हो तो क्या खाते हो? ऊपरी बेकार, फिर मीजोकार, फिर इंडोकार। तो मीजोकार हम लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन 71। जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन लेमन। जो जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है लेमन में वह क्या डेवलप होता है? तो यह एक एंडोकार्प होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 71 के बाद 72 पढ़ेंगे। ठीक, ये है 72। कह रहा है जियो कार्पिक फ्रूट किसे कहा जाता है? तो पीनट को जियो कार्पिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। कह रहा है एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। जो मैंगो हमारा होता है उसका एडिबल पार्ट क्या है? अभी पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, मीजोकार्प होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74। एडिबल पार्ट बनाना, बनाना का खाने वाला पार्ट कौन सा होता है? क्या खाते हो बनाना में? तो इसमें क्या खाया जाता है? इंडोकार्प खाया जाता है, लेस डेवलप मीजोकार्प खाया जाता है। ठीक, ऊपर का छिलका निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 75 क्वेश्चन। जियो कार्पिक फ्रूट, जियो कार्पिक फ्रूट कहाँ पाया जाता है? अभी पीछे हम लोग पढ़े फैमिली पैप्लियोनियसी में, जिसे हम लोग ग्राउंड नेट इसका एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन 76 बताना है। कह रहा है
विच प्लांट विल लूज इकोनॉमिक वैल्यू, जो लूज करता है इकोनॉमिक वैल्यू, वह फ्रूट प्रोड्यूस होता है पार्थेनोक्रॉप के द्वारा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पोमग्रेनेट। इकोनॉमिक वैल्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 77 देखिएगा, ट्रू फ्रूट बताना। इसमें से कौन सा ट्रू फ्रूट है, आप देख के बताइएगा। तो कौन सा है? बनाना। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 78, फ्रूट और जो मैंगीफेरा इंडिका है कौन सा फ्रूट है? मैंगीफेरा इंडिका कौन सा फ्रूट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ड्रुप का। ठीक। अगला 79 देखिएगा, मैंगो जूस ऑब्टेन। मैंगो जूस किससे ऑब्टेन किया जाता है? किससे? मेसोकार्प से। अभी पीछे कर चुके हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 80 देखिए, जो फ्रूट होता है ग्राउंड नट का वो किसका पार्ट है? तो फ्रूट जो ग्राउंड नट फैमिली पैप्लियोनेसी है, इसी को हम लोग लिग्यूमिनेसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 81, बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विथ फ्यूनिकल। अगर जो है ओव्यूल फ्यूज कर जाए फ्यूनिकल से तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82, कार्टिलेडॉन जो मेज ग्रेन का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेज ग्रेन का कार्टिलेडॉन को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, सबटेलम। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 83, कह रहा है व्हीट ग्रेन जो होता है, व्हीट ग्रेन उसमें जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक लार्ज सील्ड शेप स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्हीट ग्रेन में एम्ब्रियो का जो होता है उसमें एक लार्ज सील्ड शेप कार्टिलेडॉन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सबटेलम। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, जो प्रोटोनियस सेलुलर लेयर होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? मेज ग्रेन में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 85, कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें करेक्ट बताना आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, जो ट्यूलिप होता है मॉडिफाइड होता है रूट का। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा सबटेलम ऑब्जर्व इन ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज is comparable to which part of seed in the other monocotyledon। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, कार्टिलेडॉन। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 87, बताना कि एग्जाम्पल द सीड विथ एंडोस्पर्म एंड पेरिस्पर्म एंड कैरम्बोल। इसमें एक ही हो सकता है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका, सबको पता होना चाहिए इसका एग्जाम्पल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी कैस्टर होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेंगे 88, कह रहा जो एंडोस्पर्म होता है कंज्यूम होता है बाई डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, पी में, मटर में। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो एल्नॉन लेयर होता है मेज ग्रेन का वो स्पेशली क्या रिच होता है? मेज ग्रेन का जो एल्नॉन लेयर होता है उसमें स्पेशली क्या रिच होता है? प्रोटीन, लिपिड, स्टार, ऑक्सीजन, क्या? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये, प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 90, हमें करेक्ट पेयर बताना है जो कि एडिबल पार्ट हो। एडिबल पार्ट का करेक्ट बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, डेट पाम जो होता है उसमें मेसोकार्प खाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 91, जो ग्राउंड नट होता है उसमें फ्रूट या ऑयल रिजर्व होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये बताना है आपको 91। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, कार्टिलेडॉन में। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 92, ऑयल रिजर्व ग्राउंड नट कहाँ पाया जाता है? जो ऑयल का रिजर्व ग्राउंड नट होता है कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, कार्टिलेडॉन में। ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 93,
बताना कि जो फ्लोरल फीचर होता है chiefly used in the angiosperm identification because फ्लोरल फीचर क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं मोर स्टेबल होते हैं और कंजर्वेटिव होते हैं वेजिटेटिव पार्ट से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 94। बताना है इनको कि ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस जिम्नोसियम इज फाउंड इन। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा फैमिली लिलियसी। लिलियसी में ट्राइकार्पेलरी होता है, सिनकार्पस होता है, जिम्नोसियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 95। ये फ्लोरल फार्मूला दिया गया है, इसको देख के आप बताइए कौन सी फैमिली का है। फैमिली का एग्जाम्पल बताना है। देखिए फैमिली सोलिनेसी का एग्जाम्पल है, सोलिनेसी का एग्जाम्पल होता है पेटूनिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन 95 के बाद पढ़ेंगे 96। 96 क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद, सॉरी इसमें बताना बैक्जिलरी एस्टिवेशन इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ। जो बैक्जिलरी एस्टिवेशन होता है किस फैमिली में पाया जाता है, तो फैमिली फैबिएसी, इसी को हम लोग पैप्लियनेसी या लेगुमिनेसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फ्लोरल फार्मूला जो होता है चिली का बताना है। चिली किस फैमिली का एग्जाम्पल है, तो फैमिली सोलनेसी का एग्जाम्पल है, तो इसको बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी जो है सोयाबीन का बताना है, फ्लोरल फार्मूला सोयाबीन का बताना है। बताइए कौन सा है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक, K512C, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला 99 देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। कितने ऑप्शन दिए गए हैं, बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाए। सॉरी, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट ऑप्शन 2 करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, पढ़ते हैं नीचे, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, दूसरा पढ़ लेते हैं, तीसरा, इसके बाद आंसर देते हैं। पहला क्या कह रहा है, एक्सिलरी एस्टिवेशन लार्ज पोस्टीरियर पेटल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड 2 lateral 1 wings and 2 small interior petal are termed keel। जो सेकेंड ऑप्शन है कह रहा है फ्लोरल फार्मूला जो होता है लिलियसी का इस तरीके से होता है, तो देखते रहिए आप लोग ऑप्शन। और तीसरा कह रहा है क्या कि इन पी फ्लावर द स्टेटमेंट आर मोनोएडल्फाट। और डी जो होता है सोलनेसी का फ्लोरल फार्मूला दिया है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कितने ऑप्शन करेक्ट हैं ये आपको बताना है। तो एक तो पहला सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा लिलियसी का फ्लोरल फार्मा यही होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा पी जो है मोनोएडल्फस होता है, तो ये गलत हो गया, डायडल्फस होता है। सोलिनेसी का फार्मूला ये दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया, तो केवल पहला और दूसरा सही है। ठीक, तो ये केवल ऑप्शन बी जो है पहला दूसरा सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। फ्लोरल फार्मूला बताना है कि ये किसका है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा फैमिली सोलनेसी होगा, सोलनेसी का एग्जाम्पल तंबाकू है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, कह रहा पेंटामर एक्टोनोमार्फिक फ्लावर बाई कार्पेलरी ओवरी विथ ओब्लिक सेप्टा। जैसे ही ओब्लिक सेप्टा कहीं कहा जाए तो समझ लीजिए आप लोग किस फैमिली की बात कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा, फैमिली सोलिनेसी में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 102। बाई, इसमें पढ़िएगा बाई कार्पेलरी जिम्नोसियम होना चाहिए, ओब्लिक ओवरी होना चाहिए। तो अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं क्वेश्चन, ऑप्शन बी करेक्ट, डी करेक्ट होगा, फैमिली सोलिनेसी का। टेट्राडाइनमस कंडीशन कहाँ पाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए, क्रूसीफेरा जो होता है वहाँ टेट्राडाइनमस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है कि कौन सा राइट पेयर है।
सही तरीके से मैच किया गया है। पहला कह रहा है ब्रेसिका सनफ्लावर, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है मालवेसी में काटन, बिल्कुल सही है। तीसरा पेपलोनेसी में कैचू, गलत है। लिलियसी में व्हीट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 104 के बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 105। जो पल्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, किस फैमिली में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फैमिली फेबिएसी में। अगला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़िए। क्या कह रहा है कि ईपी पटलेस जो होते हैं, ईपी पटलेस स्टेमन और फ्री फिलामेंट फ्यूज होते हैं एक दूसरे से। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा एस्टरेसी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 107। कह रहा है फ्लोरल फार्मूला टमाटो या तंबाकू, मतलब फैमिली सोलनेसी का फ्लोरल फार्मूला पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा। जैसे 5 5 5 2 देखिए, तुरंत मार दीजिए करिए। 3 3 3 है, मतलब फैमिली ले लेसी। इतना तो आप लोग को एकदम रटा होना चाहिए। फैमिली में भी 108 क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। बताओ फ्लोरल फार्मूला। 5 5 5 जैसे देखे तैसे फैमिली सोलनेसी मार दिए खट्ट से। अगला क्वेश्चन ईपी पेटल्स एंड सिंजिनेसियस कंडीशन। ईपी पेटल्स सिंजिनेसियस याद कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन ही है। फैमिली कहाँ से, किस फैमिली में पाया जाता है? फैमिली है सिंजिनेसियस कंडीशन, फैमिली एस्टेसी का है। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 110। फैमिली डी एलिमिनेट बाई द इन्फ्लोरेनल। तो डी एलिमिनेट कह रहा है, ठीक। डी लिमिटेड, ये पॉइंट ध्यान देना। तो ये किसमें होता है? स्ट्रेस। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला कह रहा है सिंजिनेसियस कंडीशन कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। तो इसमें भी स्ट्रेस ही, इसमें भी स्ट्रेस ही, और इसमें भी स्ट्रेस ही। तो आज हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब अगले दिन मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।